कि जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की, कांग्रेस की और आरजेडी की सरकार झारखंड में आई है, तब से झारखंड की बिजली व्यवस्था बहुत ही दुर्भाग्य गति से नीचे की तरफ जा रही है, चरमरा सी गई है। आदरणीय मरांडी जी, उनसे उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं। एक इतना तो कटसी होना चाहिए कि आप किसी बड़े नेता का पत्र का जवाब आप दें, लेकिन आज तक उनके पत्र का जवाब भी नहीं दिया गया। के वर्मा जी, एक ऐसा व्यक्ति जो अब तक के सबसे भ्रष्ट अधिकारियों में से एक व्यक्ति है। ये 2 साल पहले ही के वर्मा जी इस मतलब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। इसके बावजूद भी सारे पूर्व के नियमों को शिथिल करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने उनको एमडी जैसा पद का महत्वपूर्ण पद दिया है। ये आखिर क्या संबंध है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसी एक व्यक्ति को 3 महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी दी गई है। एक अधिकारी हैं डीसीएम ऋषि नंदन जी और दूसरे हैं अजीत कुमार। इन दोनों के माध्यम से पूरे झारखंड से कम डेली 40 से 50 लाख रुपया का अवैध वसूली हो रहा है और इन तक पहुंच रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करना चाहता हूं, यदि इस निकृष्ट और निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारी को यदि आप जल्दी से जल्दी हटाते नहीं हैं, इसके ऊपर जांच बिठा के उसको सजा दिलाने का काम नहीं करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा एक इनके खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। हम सभी जानते हैं और इस बात को महसूस भी करते हैं, क्योंकि आप तमाम सारे लोग पूरे झारखंड में घूमते हैं। तो एक बात सारे लोगों ने बड़े ही सारे मंचों पर स्वीकार किया है कि जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की, कांग्रेस की और आरजेडी की सरकार झारखंड में आई है, तब से झारखंड की बिजली व्यवस्था बहुत ही दुर्भाग्य गति से नीचे की तरफ जा रही है, चरमरा सी गई है। हम सभी के आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी पूरे झारखंड में संकल्प यात्रा को लेकर निकले हैं और वहां भी उनसे जो भी लोग मिलते हैं इस बात की अक्सर शिकायत करते हैं कि बिजली व्यवस्था बहुत ही खराब है। रांची महानगर, धनबाद, पलामू, जमशेदपुर जैसे महानगरों में भी बिजली की लचर व्यवस्था सबके सामने आई है। और आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले ही आदरणीय हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री मरांडी जी ने इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री हैं इस नाते भी पत्र लिखा था और उस बिजली विभाग के मंत्री भी हैं उस नाते भी पत्र लिखा था और उनसे आगाह किया था, उनसे आग्रह किया था कि आपके विभाग में टेंडर में जो घोटाला हो रहा है उसको आप रोकिए। राज्य की सरकार राज्य की जनता का गाढ़ी कमाई लूटने से बचाए। लेकिन इस पत्र को लिखे करीब 6 दिन से अधिक हो गए। पूर्व में भी लिखित पत्रों की तरह ही आदरणीय मरांडी जी के पत्र का आज तक राज्य के मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है, राज्य के सचिव महोदय ने भी जवाब नहीं दिया है। आदरणीय मरांडी जी, उनसे उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं। एक इतना तो कटसी होना चाहिए कि आप किसी बड़े नेता का पत्र का जवाब आप दें, लेकिन आज तक उनके पत्र का जवाब भी नहीं दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, विडंबना देखिए, झारखंड का विडंबना देखिए, इस महागठबंधन नित संचालित सरकार का जवाब कौन दे रहा है? तो उसके विभाग के एमडी जवाब दे रहे हैं और वो भी मीडिया के सामने आके बयानबाजी कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आप सभी को पता है एमडी कौन है? के वर्मा जी, एक ऐसा व्यक्ति जो अब तक के सबसे भ्रष्ट अधिकारियों में से एक व्यक्ति है। इसके ऊपर इस व्यक्ति के ऊपर पहले भी बहुत तरह के वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा है और आज वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक गलत टिप्पणी कर रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, मीडिया में आकर टिप्पणी कर रहे हैं। किसी भी सरकार में बैठे ऐसे अधिकारियों की एक संवैधानिक मर्यादाएं होती है
कि वो राज्य के चुने हुए जनप्रतिनिधि के खिलाफ या पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ या इस बड़े ओहदे के खिलाफ बैठे व्यक्तियों के खिलाफ इस तरह की मर्यादा का पालन करे और गलत बयानबाजी से बचे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार तो कुछ नहीं बोल रही है, कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस सरकार के प्रवक्ता के नाते के वर्मा का बयान बहुत ही निंदनीय है और भारतीय जनता युवा मोर्चा इसकी कड़ी निंदा करता है। थोड़ा एक झलक हम सभी लोग इस बात को स्वीकार करके देखें कि ये के वर्मा जी कौन है, क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। हम सब लोग जानते हैं कि ऊर्जा संचरण निगम का जो एमडी का पद पूर्व के सरकार में यह एक्ट बना था कि इसमें कोई भी रिटायर्ड व्यक्ति उसका एमडी पद पे नहीं बैठ सकता है। ये 2 साल पहले ही के वर्मा जी इस मतलब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। इसके बावजूद भी सारे पूर्व के नियमों को शिथिल करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने उनको एमडी जैसा पद का महत्वपूर्ण पद दिया है। न केवल एमडी का पद दिया है बल्कि जो जरेडा है उसके भी इनको डायरेक्टर बना के रखा है। न केवल जरेडा का डायरेक्टर बल्कि ऊर्जा वितरण निगम का भी ये डायरेक्टर हैं। आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति 3 बड़े ओहदों को संभाल रहा है। क्या बिजली विभाग में ऊर्जावान और काबिल अधिकारियों की कमी है? ये आखिर क्या संबंध है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसी एक व्यक्ति को 3 महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी दी गई है? तो कुल मिलाकर के जब बात समझ में आएगी तो ये एमडी ऊर्जा संचरण निगम के नहीं बल्कि यह गिरोह गैंग के एमडी हैं। ये मैनेजिंग डायरेक्टर बिजली विभाग में नहीं बल्कि कैसे वसूली करके अपने मुख्यमंत्री को, अपने मंत्री को पहुंचाया जाए, इसके डायरेक्टर बन के बैठे हुए हैं। इनके 2-3 कारनामे मैं आपको बता के अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आप सभी मूर्धन्य लोग सब जानते हैं और आपके माध्यम से समाज को इस बात की खबर पहुंचती है। बिजली विभाग में बिजली खरीदने की जिम्मेवारी या बिजली से जुड़े उपकरण की खरीदने की जिम्मेवारी, यह नियम कहता है कि ये जीएम रैंक के अधिकारी को करनी चाहिए। लेकिन वारे भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे लोग जो सारे के सारे झारखंड के खजानों को लूटना चाहते हैं, इन लोगों ने जीएम रैंक के अधिकारी का अपॉइंटमेंट नहीं किया। वहां पे के वर्मा जी के अपने वसूली एजेंट के माध्यम से उन्होंने एक डीजीएम रैंक के अधिकारी को इस काम में लगा दिया। एक अधिकारी हैं डीजीएम ऋषि नंदन जी और दूसरे हैं अजीत कुमार। इन दोनों के माध्यम से पूरे झारखंड से कम डेली 40 से 50 लाख रुपया का अवैध वसूली हो रहा है और इन तक पहुंच रहा है। कुछ दिन पहले जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा था तो बयान तो आना चाहिए था मुख्यमंत्री का, बयान आना चाहिए था ऊर्जा विभाग के मंत्री का, बयान आना चाहिए था मुख्य सचिव का, लेकिन बयान देते हैं के वर्मा जी। और उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री जी ने पूर्व मुख्यमंत्री जी ने शायद पीपीए नहीं पढ़ा है। पीपीए क्या होता है जी? पीपीए का मतलब होता है पावर परचेज एग्रीमेंट। पावर परचेज एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट है उसको पढ़ने का बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसमें घोटाला नहीं होगा। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने आपके टेंडर घोटाले की प्रक्रिया पे सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि जेएसीआरसी झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग से आपने इस टेंडर की अनुमोदन नहीं लिया है। और दुर्भाग्य देखिए, मैं तो आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि जेएसीआरसी के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति श्री अमिताभ गुप्ता जी। मेरी जानकारी में जो अब तक मामला है, इस टेंडर प्रक्रिया में उनसे आज तक पूछा तक नहीं गया, सलाह तक नहीं ली गई, उनसे बात करने तक की कोई अधिकारी तैयार नहीं है। इसलिए आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं, गलत बयानबाजी करके,
झूठे दस्तावेज दिखा करके एक के वर्मा जैसे निकृष्ट, अक्रमण्य, भ्रष्टाचार और दलाल किस्म के अधिकारी इस बात को साबित करना चाहते हैं कि वो अच्छे से भविष्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रवक्ता बन सकते हैं। और जो मेरी जानकारी में है, मुझे पता है कि दिसंबर के महीने में इनका सेवा विस्तार का जो कालांश है वो भी समाप्त होने वाला है। वो चाहते हैं कि इस तरह से हम पार्टी के प्रवक्ता बनकर यदि हम बाबूलाल मरांडी के ऊपर आरोप लगाएंगे तो हमारा आका जो हमारे मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, बिजली मंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, वो हमसे खुश होकर के पुनः हमारा सेवा विस्तार कर देंगे। लेकिन आप सभी के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करना चाहता हूं, यदि इस निकृष्ट और निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारी को यदि आप जल्दी से जल्दी हटाते नहीं हैं, इसके ऊपर जांच बिठा के उसको सजा दिलाने का काम नहीं करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा एक इनके खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। और कल पूरे झारखंड में इस के वर्मा का, निकृष्ट अधिकारी का हम सारे लोग पुतला फूंक करके पुरजोर विरोध करेंगे। और आने वाले दिनों में भी जब तक यह अधिकारी हटता नहीं है, तब तक भारतीय जनता युवा मोर्चा निरंतर सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेगी। और हम राज्य सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, बाध्य मत कीजिए, नहीं तो हम पूरा का पूरा बिजली विभाग का घेराव सारे जिलों में करने वाले हैं। मैं आप सभी से और आप सभी के माध्यम से मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे निकृष्ट अधिकारी के ऊपर लगाम लगा करके आप राज्य के हित में एक बड़ा कदम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस की आवाज की लड़ाई लड़ रही है। क्या लगता है आपको कि बिजली विभाग या बिजली में की खराब व्यवस्था, बिजली कटौती, ये आम लोगों का जनजीवन प्रभावित नहीं करता है? भारतीय जनता पार्टी कोई सेठ फलबुरा पे लड़ाई नहीं लड़ती ना कि यही फार्मूला, यही इक्वेशन, यही समीकरण, इसी पे लड़ाई करेंगे। जहां जहां राज्य के जनता का हित का हनन होगा, जहां जहां राज्य की जनता के हित को दबाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी हर एक मुद्दे पे आगे बढ़कर लड़ाई लड़ेगी। जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों जवाब नहीं दे पाएंगे? इतने सारे विभाग क्यों रखे अपने पास? यानी आपको लगता है कि आपकी क्षमता में कमी है? यदि मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं ना कि हमारे सारे प्रश्न का जवाब, सारे पॉलिटिकल प्रश्न का जवाब कोई भी व्यक्ति पूछेगा तो यही के वर्मा जवाब देंगे। और रही बात 50 से 60 लाख रुपया डेली उगाही का, ये तो खोजने का विषय है। आप जहां कहीं भी किसी भी टेंडर में, जिस भी प्रक्रिया में, जिस भी ऑफिस में चले जाएं, बिजली विभाग का नीचे से लेकर ऊपर तक का अधिकारी पूरे के पूरे करप्शन में लिप्त है। और मैं, यदि आपने आग्रह किया है तो अगली बार जब भी हम प्रेस वार्ता हमारी होगी तो पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा इस विषय करके आप सभी को पूरा प्रमाण के साथ दस्तावेज दिया जाएगा। लेकिन ये उगाही हो रही है, आंकड़े एकदम 100% इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं है। पूरा व्यवस्था तंत्र पैरालाइज्ड हो चुका है, करप्शन में आकंठ डूबे हुए हैं। आप कल्पना कीजिए सर, 3 बड़ा दायित्व एक व्यक्ति में। ऐसा क्या था? क्या काबिल विभाग में अधिकारी नहीं है? क्या क्वालिटी आखिर इनके अंदर? बस एक ही क्वालिटी है, राज्य के मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी का झोली भरने में ये एक्सपर्ट हैं। बीजेपी आजकल रहा है कि हमने जेएसीआर से अप्रूवल ले लिया था। आप पता कीजिए, यदि जेएसीआरसी से उन्होंने अप्रूवल लिया है तो दोबारा फिर जेएसीआरसी के पास पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों थी? यदि आप इतने ही साफ सुथरे थे तो बार बार आपके जो चेयरमैन है, आपने उनसे आज तक बात क्यों नहीं किया? और आप कौन होते हैं मीडिया में आके बयानबाजी करने वाले? आपके मंत्री क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? या तो आप तय कर लीजिए कि भविष्य में हमको ये पॉलिटिक्स करना है, आप तय कर लीजिए कि हम ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं, या आप तय कर लीजिए कि आप ही मुख्यमंत्री हैं, आप ही मंत्री हैं। जब एक हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो जनता के आवाज हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, उनको पत्र लिख रहे हैं, सचिव को बात करनी चाहिए। ये एमडी कौन होता है बात करने वाला? इसलिए ये गलत परिपाटी झारखंड की राजनीति में फिर से न शुरू हो जाए। एक नया परिपाटी शुरू करने का प्रयास के गुप्ता जैसे भ्रष्ट अधिकारी ने किया है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं।